Assalamualaikum. I hope that you all people are fine. Today we are going to have the topic that is all about the partial fraction, and in the partial fraction we have this is the new topic there. So first of all, you know that fraction आपके पास सबसे पहले क्या होती है, ठीक है। एक सिंपल हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. That is like 3/5, 4/9. All these types are the fraction. Like we have 3/2 and so on. Okay. तो इसमें आपके पास क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर इज़ डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बार. ठीक है. फर्स्ट वन आपके पास क्या होता है, द न्यूमरेटर. ठीक है, दैट इज़ अपर द बार. ओके. और जो आपके पास सेकेंड वन होता है दैट इज़ द डिनोमिनेटर देयर. ओके. अब देखें डिनोमिनेटर क्या चीज़ होती है. ठीक. अब फ्रैक्शन में सेम चीज़ आपके पास चलेगी अलजब्रा में. ठीक है. जब आपके पास सही कि अगर आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल भी ऊपर भी आपके पास एक एक्स में आ रहा है, सेकंड में भी आपके पास इन द डिनोमिनेटर देयर इज़ आल्सो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स लाइक दिस, देन इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन. ओके, द अ रैशनल फ्रैक्शन. ओके, अलजेब्रिक फ्रैक्शन यू कैन से. ऑलराइट. उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो आपके पास जब स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है तो हमारे पास वो कौन सी टाइप बनती है, दैट वन इज़ कॉल्ड दी प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. और इसी तरीके से जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लार्जर हो जाता है देन द डिनोमिनेटर, देन वी से दैट इट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देयर. ओके. अब देखें हमारे पास यहाँ पर इन केस ऑफ दीज एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस ये क्या होगा, जब हमारे पास p ऑफ x की जो डिग्री है जब हमारे पास वो स्मॉलर आ जाएगी. ठीक है. ओके. अब जब हमारे पास p ऑफ x की जो डिग्री है जब वो हमारे पास स्मॉलर देन हो जाएगी q ऑफ x की डिग्री से, देन वी विल से दैट इट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन. ठीक है. और इसी तरीके से जब हमारे पास द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन q ऑफ x, then we will say that it is the improper fraction of this algebraic expression, right? Okay, further हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ पार्शियल मीन्स पार्ट. ठीक है. अब पार्शियल फ्रैक्शन का ये मतलब होता है एक्चुअली कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है पार्शियल फ्रैक्शन में कि आपने उस फ्रैक्शन को पार्ट्स में क्या करना है, एक्चुअली डिवाइड करना है. ओके. सो अब यहाँ पर हमारे पास देखें डिफरेंट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हम एज्यूम करते हैं. एक चीज़ और मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगी, दैट इज़ द लीनियर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक. ठीक है. ये चार केसेस होंगे और इन चारों केसेस को जो है वो हमने डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर. ओके. अब देखिए लीनियर हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास पावर जो है वो 1 होगी. ठीक है, 1 एज पावर होगा. ठीक है. और जिसकी पावर हमारे पास जिसमें पावर 2 इन्वॉल्व होगी, दैट वन इज़ बेसिकली कॉल्ड दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके. अब देखें बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ बनती है, आप ये देखें कि अब सबसे पहले जो चीज़ है उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे. अब जैसे देखें अगर हमारे पास, मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि हमारे पास केस 1 जो आएगा उसमें हमारे पास ऐसे कोई भी फ्रैक्शन है. ठीक है. उसमें हमारे पास 2, 3, 4, 5 जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लीनियर हैं. तो आप सिंपल एज्यूम करेंगे a ओवर फर्स्ट लीनियर, इसी तरह सेकंड ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, फिर c ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर, अगर 4 है तो d ओवर, इस तरह आप चलते जाएंगे. ओके. अब जो सेकंड केस है वो आता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का. उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसमें ये होता है कि आपके पास किसी की पावर होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ, तो आपने उस सिचुएशन में ये करना है. ठीक है. कि हम इसे एज्यूम इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले उसको a ओवर L1 लिखेंगे, उसके बाद इसी तरह b ओवर अब उसका स्क्वायर लिखेंगे. अब वो कंप्लीट हो गया. अब आ गया हम तीसरे को शुरू करेंगे c ओवर लीनियर 2. राइट. अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो केस आ रहा है उसमें हमारे पास है जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा. ठीक है.
अब देखिए जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप कैसे लेंगे, आप क्वाड्रेटिक वाले में यू हैव टू एज्यूम ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह तीसरा आपके पास सी ओवर लीनियर आ जाएगा। यानी बात ये है कि जो लीनियर है उसको सिंपल ए बी सी चलता जाएगा, अगर वो रिपीटेड है, स्केयर आ गया, क्यूब आ गया, तो आप तब तक उसको लिखेंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, उसके बाद आप अगला लिखेंगे। थर्ड में आपके पास से जब क्वाड्रेटिक शामिल हो जाएगा तो उसमें आप एक वेरिएबल ज़रूर लेंगे, अगर वो वाई में है तो वाई में, एक्स में है तो एक्स में, और अगर आपके पास वो रिपीटेड लीनियर है जैसे उसका भी स्केयर बन जाता है, ठीक है, तो आप उसको उसी तरीके से लेंगे कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पहले क्वाड्रेटिक, उसके बाद फिर इसी तरह आगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक का स्केयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में इसके करने के टिपिकल स्टेप्स ऑफ वर्किंग है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप ऑफ वर्किंग है वो ये है कि आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी ओवर एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, एक चीज़ और है कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको, अगर उसकी पावर ग्रेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर की, यानी वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट जो है वो आपको उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट, फाइन। अब उसके बाद आपके पास जो तीसरी चीज़ आएगी वो ये है कि आपने ये करना है, ठीक है, कि आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय द एलसीएम, ओके। और चौथे नंबर पर आपके पास ये है कि आप उस सारे को अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आप उसको सारे का सारा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर क्या है, आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का मतलब ये होता है सेम वैल्यूज़ लेना, कि अगर एक तरफ एक्स की ये वैल्यूज़ हैं तो दूसरी तरफ एक्स की कितनी है, अगर एक तरफ एक्स स्क्वायर की ये है तो दूसरी तरफ क्या है, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 में आपके पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप उन वैल्यूज़ को निकालें, ठीक है। अब देखें हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3। मेरे पास दोनों फैक्टर्स लीनियर है, एक में भी x है एक में भी x है, कोई x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि हम इसको ले लेंगे a ओवर x प्लस 1, दूसरा हम ले लेंगे इसको b ओवर x माइनस 3, ऑलराइट। अब देखें जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3, जो भी इसका एलसीएम बना है, ठीक है। अब जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, इट विल बी कैंसल्ड विद 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x plus 1 and x minus 3. On the other side it would be x plus 1 multiplied by x minus 3, that is a over its x plus 1. दूसरा करें तो आपके पास आएगा x plus 1 x minus 3 multiplied by b divided by x minus 3. You can do it directly as well, right? आप देखें यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7x minus 9 is equal to a times x minus 3 plus b multiplied by its x plus 1, okay. So what we have 7x minus 9, that is equal to what, that is ax minus 3a plus bx plus b. अगर आपको अभी तो ये छोटी वैल्यूज़ है, अगर ये बड़ी वैल्यूज़ में आपको मुश्किल लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि x के साथ क्या क्या आ सकता है, ओके। अब आप अरेंज कर लें या डायरेक्ट इक्वेट कर लें, अप टू यू, ठीक है। तो आप देखें आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, x एंड x स्क्वायर x नॉट। तो आप देखें जब आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इधर x के साथ क्या है 7 और इधर x के साथ क्या है एक a और दूसरा x के साथ क्या है प्लस b। सेट द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखें इधर कोफिशिएंट्स x नॉट के, यहाँ पर क्या है -9 और यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है, इट्स -3a प्लस b। सेट द इक्वेशन नंबर 2। आपके पास बन गई हैं दो इक्वेशंस, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें मेरा ख्याल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 9 इट्स 16,
ए माइनस माइनस प्लस से 4a और b माइनस b कट जाएगा. सो यू आर लेफ्ट एज द आंसर a इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16. ओके, आप इसे पुट इन 1 कर दें, पुट इन 2 कर दें, जैसे मर्जी कर दें. आपके पास आएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस बी और 7 इज इक्वल टू 4 प्लस बी और b का आंसर आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज 3 इज इक्वल टू b. ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ये क्वेश्चन था, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, a ओवर x प्लस 1. तो a की क्या वैल्यू है 4 ओवर x प्लस 1 और इसी तरह से b ओवर x माइनस 3. तो आपके पास आएगा 3 ओवर x माइनस 3.